सुबेरे काकड़ आरती की। और सबसे पहली जब पर्ची निकली ना, वो सबसे पहले मेरी ही पर्ची निकली काकड़ आरती की। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा बाबा देखो आप मतलब आपको पता है कि बच्चे के पास 10 बजे के पास टाइम नहीं है, तो इसलिए आपने वही टाइम निकाला जिस समय पे मैं आ सकता हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा। इन छोटी छोटी बातों से ना बाबा ने मुझे अपनी तरफ इतना खींचा कि मैं बता नहीं सकता। और आज बाबा के चरणों में मैं बस अपना तन मन धन सब कुछ लगाना चाहता हूँ, और सब कुछ लगाने की पूरी सेवा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी जैसे वो कहते हैं वैसे ही करता हूँ। बाकी ओम साई राम। ही एवरीवन, तो आ गई है 95 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो ये जो साईं भक्त हैं ये बाबा से लीला के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, और लीला कुछ ऐसी है कि बाबा ने छोटी छोटी बातों से अपनी तरफ इन्हें खींचा। आज ये अपना तन मन धन बाबा के लिए समर्पित करने के लिए रेडी हैं। तो ये भाव आता है तब जब हम बाबा के बहुत करीब होते हैं, या फिर बाबा हमारे बहुत करीब होते हैं। और कैसे जो बाबा के मंदिर तक जाना पसंद नहीं करते थे, प्रसाद लेना उनका पसंद नहीं करते थे, और कैसे वो बाबा के इतने करीब आए कि वो इतने बड़े बाबा के भक्त बने। लीला छोटी है पर बहुत समझने वाली लीला है, आप अच्छे से सुनिएगा। और लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए सुनते हैं साईं लीला 95। ओम साई राम। बाबा के बड़ा आशीर्वाद है कि मुझे बाबा ने अपने चरणों में लिया। मैं उन पापियों में से हूँ कि मैं अपनी मिसेस को मंदिर लेकर जाया करता था बाबा के, और कभी मंदिर के अंदर नहीं जाता था। वो मुझे बहुत बोलती थी कि क्या आप अंदर नहीं आओगे, मगर मैंने बोलता था कि नहीं, तुम जाओ, मैं बाहर तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि बाबा मुझे इस तरीके से खींचेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुझे बाबा से जुड़े हुए, लगभग साल भर का ही समय हुआ है, साल डेढ़ साल का। मगर बाबा ने मुझे ऐसा खींचा है कि मुझे भी नहीं पता था। बाबा ने इतना दिया है कि मेरी औकात भी नहीं थी। बाबा के आशीर्वाद से आज सब कुछ है, सब कुछ बाबा ने दिया है। मैं बता नहीं सकता आपको कि बहुत सारी परेशानियां हर आदमी झेलता है, मैंने भी झेली है, आपने भी झेली होंगी, सब झेलते हैं। बस उनका आशीर्वाद है, उनका साथ है, उनका नाम लेता हूँ और आगे बढ़ता हुआ चला जाता हूँ। उन्हीं को पता है कि क्या है और क्या नहीं है। एक छोटी सी बात बताऊँगा मैं आपको, अपना एक्सपीरियंस है छोटा सा एक। मेरे बेटे को बेड वेटिंग होता था, 10, 11, 12 साल का हो गया, उसकी बेड वेटिंग ख़त्म ही नहीं होती थी। मैं बहुत कहता था, बहुत डॉक्टर को दिखाया मैंने, 2 साल 3 साल 4 साल तक मैंने उसकी दवाइयाँ चलाई, उसका इलाज किया, मगर वो बेड वेटिंग नहीं छोड़ पाया। मुझे बड़ी परेशानी होती थी। मैंने कहा 12 साल का हो गया है, पता नहीं क्या होगा। एक दिन हम सारे के सारे शिरडी गए, वहाँ से बाबा से प्रार्थना करी, बाबा से बात करी, बाबा से हमने उनसे प्रार्थना ही करी, यही कर सकते हैं। अब उनसे मांगा कि बाबा प्लीज़ कम से कम ये चीज़ ख़त्म करा दो, ये बहुत बड़ा हो रहा है, बेड वेटिंग बार बार करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो दिन है और आज का दिन है, उसने कभी नहीं करी, कभी भी नहीं करी। मुझे नहीं पता ये चमत्कार है क्या नहीं है। एक और अनुभव आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर 30 नवंबर से 2017 से जुड़ा हूँ। बाबा ने मुझे एक बहुत अच्छी सेवा का मौका दिया है। मैं रोज़ सवेरे बाबा को पहले डेली, सर्दियों में बाबा को स्नान कराने में डेली आता था। आजकल थोड़ा सा बिज़ी हूँ इसलिए नहीं आ पाता हूँ। एक दिन बाबा ने मुझे बहुत सारा प्रसाद दिया और वो प्रसाद मैं रोज़ घर लेकर जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो प्रसाद मैं लेकर जा रहा था, तो मेरा मन नहीं था कि मैं घर पर वो प्रसाद लेकर जाऊं। मेरा मन था कि मैंने बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा प्लीज़ ये जो आज प्रसाद है ना, ये मुझे घर नहीं लेकर जाना। मैं ऐसे डेली सर्दियों में बाबा को स्नान कराने में डेली आता था। आजकल थोड़ा सा बिज़ी हूँ इसलिए नहीं आ पाता हूँ। एक दिन बाबा ने मुझे बहुत सारा प्रसाद दिया और वो प्रसाद मैं रोज़ घर लेकर जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो प्रसाद मैं लेकर जा रहा था, तो मेरा मन नहीं था कि मैं घर पर वो प्रसाद लेकर जाऊं। मेरा मन था कि मैंने बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा प्लीज़ ये जो आज प्रसाद है ना, ये मुझे घर नहीं लेकर जाना। मैं ऐसे ज़रूरतमंद को देना चाहता हूँ जो भूखा हो, जिसको उसकी ज़रूरत हो। और मैं गाड़ी से जा रहा था, तो जाते जाते मैंने देखा एक साइड में ना 4 से 5 बच्चे बेचारे ऐसे ही बैठे हो रहे हैं और रो रहे हैं।
मैंने कहा बाबा तुम कितने दयालु हो, तुम दिल की बात इतनी जल्दी सुन लेते हो। मुझे नहीं विश्वास था ऐसा, मगर आपने विश्वास दिलाया, इतनी जल्दी आपने मेरी बात सुन ली। मैंने गाड़ी रोकी और वो सारा का सारा प्रसाद उन बच्चों को खिलाया और वो बच्चे इतने खुश हुए जिसका हिसाब नहीं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि हर थर्सडे को मैं मंदिर से प्रसाद लेकर जाता हूँ और वहाँ पे जितने भी 8, 10, 12, 15 जितने भी बच्चे होते हैं मैं उनको खिलाता हूँ। मेरा इतना दिल खुश होता है जिसका मैं आपको बता नहीं सकता, उसका कोई सीमा नहीं है, क्योंकि बाबा ये कहते हैं कि हमेशा भूखे का पेट भरो। मुझे नहीं पता था कि श्वेता ने, मेरी मिसेज़ ने पर्ची डाली, श्वेता ने मेरी मिसेज़ ने सेवाओं की पर्ची डल रही थी कि मेरी पर्ची डाली कि हर थर्सडे की पूरे साल की आपने सेवा की पर्ची डल रही है, मैं आपकी डाल दूँ। मैंने कहा अब डाल दो, कोई बात नहीं, मगर मैंने कहा अब शॉप का टाइम होता है, अब 10-11 बजे कैसे जाया करूँगा मैं। तो मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा आप अगर आपने मेरे से सेवा लेनी है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे ना सुबह सुबह की सेवा देना, सुबह काकड़ आरती की। और सबसे पहली जब पर्ची निकली ना, वो सबसे पहले मेरी ही पर्ची निकली काकड़ आरती की, और मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा बाबा देखो आपको पता है कि बच्चे के पास 10 बजे के पास टाइम नहीं है, तो इसलिए आपने वही टाइम निकाला जिस समय पे मैं आ सकता हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा। इन छोटी छोटी बातों से ना बाबा ने मुझे अपनी तरफ इतना खींचा कि मैं बता नहीं सकता। और आज बाबा के चरणों में मैं बस अपना तन मन धन सब कुछ लगाना चाहता हूँ और सब कुछ लगाने की पूरी सेवा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी जैसे वो कहते हैं वैसे ही करता हूँ। बाकी आशीर्वाद है भैया और भाभी का, जो इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो मुझे काम देते हैं कि बेटा ये तूने करना है, ये तूने करना है। थोड़ा बहुत जो भी काम मेरे लायक होता है वो देते हैं, भैया भाभी देते हैं, बाबा देते हैं, मुझे नहीं पता, मगर बस उनका भी आशीर्वाद है और बाबा का तो आशीर्वाद है ही। ओम साई राम। तो चलिए पहले ले लेते हैं आज का कमेंट। तो कमेंट में जो नाम है वो हाइड है, जैसे कि हम बोलते हैं कि किसकी पर्सनल आइडेंटिटी हम शो नहीं करते हैं। बाकी चैनल छोटा है, आप जाके ज़रूर देख सकते हैं कि किसने कमेंट किया है। तो ओम साई राम, मेरे लिए भी मेरे साईं बाबा ही सब कुछ हैं। मेरे लिए भी, मैं भी साईं बाबा की ही भक्त हूँ। मनीषा, मेरे साईं बाबा मेरे साईं। तो साईं बाबा सच में एक ऐसे गुरु हैं जो मुझे ऐसा लगता है ना, आप कहीं से कैसे भी बिलोंग करते हो, आई थिंक बाबा को गुरु का दर्जा देना और उसके बाद उनके प्रिंसिपल को मानना एक बहुत खूबसूरत बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ये लिखता है कि मेरे लिए भी मेरे साईं। जैसे कि मैं अपनी हर लीलाएं में बोलती हूँ कि मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो ये हैं जिन्होंने भी ये कमेंट किया है कि मेरे लिए भी मेरे साईं, यही कहने में बाबा का एक अपनापन है। तो ये था कमेंट आज का, और डेली बेस पे आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए। हम एक एक कमेंट अपनी ऑडियो लीला में पोस्ट करते रहेंगे। तो आपको आज की 95 नंबर की लीला कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बाबा से रिलेटेड ऑडियो लीला ही पोस्ट की जाती हैं। और कोई न्यू चैनल है या कोई पॉडकास्ट है या बाबा के कोई टॉप भजन हैं, उन सब की लिस्टिंग भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। आगे बहुत कुछ सोच रखा है बाबा के लिए, बाकी बाबा की मर्ज़ी, वो जैसा चाहें, जैसा उनका सेटअप हो। तो मुझे ऐसा लगता है जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं उनको इतना पता होता है, इतनी श्रद्धा सबूरी उनमें भर जाती है कि जो होता है बाबा की मर्ज़ी से होता है। हम लोग राज़ी हैं बाबा की हर एक मर्ज़ी के लिए, फिर चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, क्योंकि देखिए अच्छा होगा तो बाबा की कृपा है। कोई ऐसा काम जो हम नहीं चाहते नहीं हो रहा, तो मान के चलिए उसके पीछे प्लानिंग कुछ और है, ठीक है, आपको बहुत टाइम बाद पता चलती है। तो वही वाली बातें मैं कहती हूँ ना कि बाबा की प्रिंसिपल इतनी खूबसूरत क्यों है। श्रद्धा सबूरी रखिए, देखिए कोई चीज़ भागे नहीं जा रही, बस टाइम फिक्स है उनको देने का। आप पेशेंस रखिए, कंटिन्यू जो आपका वर्क है आप करते रहिए। बाबा के प्रति आस्था होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, नई किसी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। बस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट डेली बेस पे आप करते रहिए। किसी भी एक का हम कमेंट लेते हैं और उसका रिप्लाई करने का या रिस्पॉन्स करने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं जितना हो सकता है। ओम साई राम। बाबा सब पर अपनी कृपा ऐसी बनाए रखें।